एपिसोड 16। क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं। अब हमारा जान चलता है तो सुजुआन इन से एक गॉड ब्लड के लिए लड़ाई नहीं करता, बल्कि सुजुआन इन चलती है तो हमारे जान को जियो क्लैन के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें 100 साल के अंदर अंदर किसी भी कीमत पर इमोर्टल लेवल पर पहुंचना ही होगा, वरना जियो फैमिली जिस चीज की रक्षा कर रही है ना, उसे परेशानी हो सकती है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर इस लड़की की ऐसी बात सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इसे पूछने लगता है कि तुम्हारा और जियो कबीले के बीच का क्या रिश्ता है। ये लड़की चलती है तो मना कर देती है कि इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जियो कबीले के मेन मेंबर ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हें उसके बारे में ना बताऊं। अब यहाँ पर ये लड़की चलती है तो थोड़ी बहुत और बातें बताने लगती है, जो कि जान को कुछ समझ में ही नहीं आती कि तुम्हें किसी भी कीमत पर पावरफुल बनना होगा ताकि तुम उस चीज की रक्षा करो जो चीज हजारों सालों से सुरक्षित है अभी तक। अगर वो चीज गुम हो गई या फिर किसी गलत हाथों में लग गई तो इससे इस दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब की पहले बुझाने लगती है, जिसमें हमारा जान कुछ भी नहीं समझ पाता कि ये क्या कह रही है। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को जो फूल था ना जिस पर वो बैठती थी, बोला जाए तो ठाड़ी रहती थी, उस फूल का एक टुकड़ा लेकर हमारी जान को दे जाती है और कहती है कि इससे तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जब भी तुम इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाओ इसके जरिए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हमारा जान चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। इसके बाद अब ये लड़की चलती है तो फ्लावर में कन्वर्ट होकर इस स्पेस को खोलकर वहां से गायब हो जाती है। अब जैसे ये लड़की यहाँ से गायब होती है ना, तो हमारा जान जहाँ से ये लड़की गायब होती है ना, वहाँ पर देखकर कहने लगता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम 100 साल की कह रही हो ना, मैं उससे भी जल्द एक इमोर्टल बनकर बताऊंगा। अब भाई साहब यह कहती है हमारा जान चलता है तो आस पीस में जितनी भी जड़ी बूटियां वगैरह थी ना, सबको इकट्ठा करता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखकर यहाँ से जाने लगता है। तभी गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को रोकते हैं कि रुको जान, तुम एक बहुत ही जरूरी चीज भूल रहे हो। अब जैसे हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि वो यहाँ पर जो कंकाल था ना उसको तो लेना भूल ही गया। जान चलता है तो उस कंकाल को देखने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ याद आ जाता है और वो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या मैं इस कंकाल से किसी को रिवाइव कर सकता हूँ, बोला जाए तो किसी की आत्मा इस कंकाल के अंदर डाल सकता हूँ, और मैं भला इसे कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ये सुनते हैं ना तो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि तुम किसे जिंदा करना चाहते हो। हमारा जान चलता है तो डाउ की वर्ल्ड में उसके जो ग्रैंड फादर थे ना जियो जुआन, उनके बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो डाउ शैंक की 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थे और वो इस वजह से मर गए थे, मतलब कि हून क्लैन की वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी थी और वो हजारों सालों तक स्वर्णीय मकबरे में भी इंतजार किया उन्होंने मेरे लिए, इसलिए मैं उन्हें जिंदा करना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मैं उन्हें जिंदा कैसे कर सकता हूँ? अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो अपना हाथ आंगल लाता है और उसका हाथ आंगल आते ही उसके माथे से एक किरण मतलब कि छोटी सी रोशनी निकलती है और हमारे जान के हाथों पर इकट्ठा हो जाती है। अब जैसे गोल्डन ड्रैगन इस रोशनी को देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये किसी की आत्मा का छोटा सा अंश है। हालांकि ये अंश सिर्फ पावरफुल बंदे को ही दिखाई देगा। गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्हें पता चल जाता है ये किसी आत्मा का अंश है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बताने लगते हैं जान को कि फिलहाल के लिए तुम जो हड्डियों का कंकाल है ना, इसे अपनी हेवनली फ्लेम में स्टोर कर लो, हम फिर कभी बाद में इन्हें जिंदा करने की सोचेंगे, क्योंकि किसी भी आत्मा जो कि बहुत ही कम लेवल में है उसे जिंदा करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां और खास चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए फिलहाल के लिए तुम इन्हें स्टोर कर लो, हम बाद में कभी देखेंगे। अब जैसे गोल्डन ड्रैगन कहते हैं ना, तो हमारा जान समझ जाता है फिर भी गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इसके लिए तुम्हें मतलब कि जियो जुआन को जिंदा करने के लिए तुम्हें एक गोली की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे ब्लड गोली कहा जाता है। दूसरे नंबर की चीज, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड चाहिए जो कि डाउडी लेवल के 7 स्टार पर हो। नंबर 3, हमें एक हड्डियों का कंकाल चाहिए जो कि डाउडी लेवल पर ही हो। नंबर 4, हमें उस आदमी का थोड़ा सा आत्मा का अंश जरूर चाहिए जिसे हम जिंदा करना चाहते हैं। हमारे जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर समझ जाता है उसके पास फिलहाल के लिए 2 चीजें हैं और उसे 2 चीजें और ढूंढनी पड़ेंगी, तभी वो जियो जुआन को जिंदा कर सकता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन को एक और बात याद आ जाती है कि रुको जान, मैं सबसे मेन चीज बताना तो भूल ही गया, तुम्हें एक होली फ्लेम की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डाउडी लेवल की बॉडी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए तुम अपनी नॉर्मल हेवनली फ्लेम से डाउडी लेवल की बॉडी को रिफाइन भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हें जो जानवर का ब्लड चाहिए ना, मतलब कि है ना तुम्हारे पास 7 रैंक का, वो भी तुम नष्ट कर दोगे, इसलिए तुम्हें एक होली फ्लेम तो चाहिए ही चाहिए। जान यहाँ पर समझ जाता है कि सच में जियो जुआन को रिवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जान जियो जुआन के लिए डाउ शैंक की बॉडी बना सकता है, लेकिन वो एक गॉड लेवल वाली बॉडी बनाना चाहता है, इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि जियो जुआन को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो हुआन देखने को मिलता है। अब जैसे
जैसे ही वू हुआन हमारे जान को देखता है ना तो वो सीधा हमारे जान से कहने लगता है कि जान चुपचाप वो गॉड ब्लड मुझे दे दो। अब जैसे ही हमारा जान वू हुआन को देखता है ना तो पहले तो वो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एकदम कातिलाना हंसी आ जाती है। जान चलता है तो वू हुआन से कहने लगता है कि वो गॉड ब्लड तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ, भले तुम अपने जितने भी सर पटक लो। अब जब वू हुआन हमारे जान को मना करते हुए देखता है ना तो वू हुआन चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा हमारे जान पर हमला कर देता है। जान चलता है तो वू हुआन के हमले से पीछे हटने लगता है, लेकिन अब हमारा जान चलता है तो बहुत सारी आफ्टर इमेज बनाकर इस वू हुआन पर भी हमला करने लगता है। वू हुआन चलता है तो आफ्टर इमेज को अपनी ओर आता हुआ देखकर एक शॉट को निकालता है और इस शॉट से इन आफ्टर इमेजों को नष्ट करने लगता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वू हुआन का सीधा गर्दन ही पकड़ने वाला होता है, तभी वू हुआन चलता है तो एक अटैक कर देता है जिस वजह से हमारा जान पीछे हो जाता है। अब इतने में हमारा जान अपना एक हाथ आगे लाता है और उस पर तेज कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर वू हुआन की ओर शूट कर देता है। अब जब वू हुआन इस अटैक को देखता है, हमारे जान के इस अटैक को देखता है ना तो वो थोड़ा घबरा जाता है। वू हुआन चलता है तो अपना सबसे पावरफुल डिफेंस चारों तरफ फैलाने लगता है। बोले जाए तो बादल ही बादल चारों तरफ फैलाने लगते हैं जिस वजह से 100 मीटर बड़ा बादल वू हुआन को घेर लेता है और वू हुआन चलता है तो इसके बीच में छुप जाता है। अब इतने में हम देखते हैं कि जो वू हुआन के बादल बने हैं ना, धरती से 3 पिलर निकले हैं और वो तीनों पिलर किसी कांच की तरह लग रहे हैं और उन तीनों पिलरों पर जो पूरा का पूरा वू हुआन का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है डिफेंसेस। अब हमारे जान का जो एंग्री बुद्धा टेस्ट चलता है तो पहले पिलर से टकरा जाता है और जैसे ही पहले पिलर से टकराता है ना तो पहला पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में हमारे जान का एंग्री बुद्धा चलता है तो दूसरे पिलर से टकराता है और दूसरा पिलर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन हमारा जान अब अनुभव कर लेता है कि शायद उसका एंग्री बुद्धा लोटा वू हुआन की डिफेंस को तोड़ तो देगा लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटा चलता है तो तीसरे पिलर से भी टकरा जाता है और तीसरा पिलर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में वू हुआन ने जो बादल फैलाए थे ना, जो पिलर से निकले थे, इन्हें भी हमारी जान का एंग्री बुद्धा लोटा जलाने लगता है और जलाते जलाते खत्म हो जाता है हमारी जान का एंग्री बुद्धा लोटा। अब इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है जो कि इसी बीच में बादल में छुपा हुआ था। हालांकि इस टेक्निक को बोला जाए तो इस डिफेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से वू हुआन का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था। वू हुआन चलता है तो यहाँ पर जो भी बची कुची एनर्जी थी ना बादलों वाली, उसे अपने शरीर के अंदर ले लेता है ताकि वू हुआन थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। अब जैसे ही वू हुआन यहाँ पर ठीक होता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यूरो और उसके ग्रैंड फादर को बताया जाता है जो कि हमारे जान की ओर ही आ रहे थे। अब इतने में एक बार और सीन शिफ्ट होता है और हमें वू हुआन के क्लैन के कुछ मेंबरों को बताया जाता है जो कि वू हुआन की ओर ही आ रहे थे। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वू हुआन को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाता है और अपना सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैक जो कि लाइटनिंग प्रिज्म होता है उसे इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से आसमान में बादल कड़कने लगते हैं और वू हुआन जो अपने हाथ में तलवार ले हुआ था ना वो पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसकी नोक पर अजीब सा गोला बन जाता है। अब वू हुआन चलता है तो इस तलवार को हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस तलवार को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो उसने आग की लहर की जो सातों वाली टेक्निक सीखी थी ना, मतलब कि जिसमें 7 वे है, ठीक है, लेवल जिसे गोल्डन ड्रैगन ने दिया है हमारे जान को, उसका इस्तेमाल कर देता है और वू हुआन का अटैक को रोकने लगता है। अब जैसे ही दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की वेवें फैल जाती हैं और तो और इन वेवों की वजह से हमारा जान भी पीछे खिसक जाता है और वू हुआन भी पीछे खिसक जाता है। लेकिन अब दोनों की हालत एकदम गंभीर हो जाती है। हमारा जान हैरान हो रहा होता है कि उसने वू हुआन को शायद थोड़ा कमजोर आंक लिया, क्योंकि हमारे जान को उम्मीद नहीं थी कि वू हुआन के पास इतनी पावरफुल टेक्निक होंगी जो कि अटैक और डिफेंस दोनों प्रकार से काम कर सकती होंगी। अब हमारा जान चलता है तो वू हुआन से बोला जाए तो पीछे हटने लगता है इस लड़ाई से, क्योंकि हमारा जान आसमान में देख पा रहा था कि उसने जो आग की लहर वाला अटैक किया था और सामने वाले बंदे ने वू हुआन ने अपनी शॉर्ट वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, उसकी वजह से आसमान में एक छेद बनने लगा था। बोला जाए तो दोनों अपने अटैक मिल गए थे आपस में, जैसे कि इनर अकेडमी में विधायक और हमारी जान का अटैक मिल गया था ना, ऐसा ही यहाँ पर आसमान में मिल गए थे। हमारा जान समझ जाता है कि अगर ये दोनों अटैक ब्लास्ट होते हैं ना तो इससे शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारी जान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस अटैक के कारण वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। इसलिए अब वू हुआन चलता है तो पागलों की तरह हमारी जान का पीछा करने लगता है। जान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जान बहुत देर तक भागता रहता है, वू हुआन उसका पीछा करता रहता है। जान परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इसे निपटाना ही पड़ेगा। हमारा जान रुकता ही है, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान
जान सावधान रहो इस बंदे से, ये मुझे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। अब जैसे ही हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन कभी भी जान को किसी से सावधान रहने के लिए नहीं कहते। अब इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है जिसके माथे पर अजीब अजीब सी सीलें चमकने लगी हैं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन इन सीलों को देखते हैं ना तो समझ जाते हैं कि ये तो ईविल क्लैन की सीलें हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि इसे ब्लड सील कहा जाता है जो कि ईविल क्लैन की है, और ये सील बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और हाँ, इसे ब्लड सील नहीं बल्कि ब्लड कर्ज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन आसान लैंग्वेज में मैं इसे ब्लड सील ही कहता हूँ। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि इसे ब्लड सील कहा जाता है, और ये किसी इंसान के पास तभी आती है जब उस इंसान का ईविल क्लैन के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता हो। मुझे पता नहीं था कि इतने से छोटे से शहर में और वू हुआओ की फैमिली से ईविल क्लैन का रिश्ता होगा। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस सील के बारे में बताने लगते हैं कि ये सील बहुत ही ज्यादा खास होती है और इस सील का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी इंसान इस सील का इस्तेमाल करता है ना उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बोला जाए तो भले ही इस सील के जरिए कोई भी इंसान सामने वाले इंसान को मार दे, लेकिन सामने वाला इंसान भी पूरी तरह से गुलाम हो जाता है ईविल क्लैन का, और तो और ईविल क्लैन उसकी आत्मा तक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बोला जाए तो ईविल क्लैन वाले एक बंदे को एक चीज दे देते हैं जिसके बदले वो उसकी सारी जिंदगी ले लेते हैं। मतलब कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन ईविल क्लैन का गुलाम बनकर रहेगा, ठीक है। और ईविल क्लैन चाहे जब उसे निपटा डालता है, मतलब कि निपटा सकता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि तुम्हें वू हुआओ के माथे पर सील दिख रही है ना, वो तीसरी सील है और इसे 7 सीलों में विभाजित किया गया है। जो पहली और दूसरी सील है ना उन्हें नॉर्मल माना जाता है और ईविल क्लैन वाले उसे किसी को भी दे देते हैं। दूसरी और तीसरी सील है ना वो थोड़ी खास मानी जाती है। चौथी, पांचवी, छठवीं सील है ना वो और भी ज्यादा खास मानी जाती है, और जो 7वीं सील है ना वो बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है, और इसे ईविल क्लैन वाले उसी बंदे को देते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो या फिर बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र हो। अब जैसे ही वू हुआन इस सील को इस्तेमाल करने वाला होता है ना तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है हाँ, और फिर क्या इसी आ के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।